नहीं पता होता कि ये जिन्नात के असर से होता है। फिर इसके साथ एक मस होता है, कुरान मजीद के अंदर कुरान पर आता है कि वय्यूब इज़नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। तो इस आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि मुझे शैतान ने छुआ तकलीफ दी। आगे आयत है उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बाग़न शराब, तू पाँव ज़मीन पे मार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि शैतान के मस से बदन में बीमारी कैसे पैदा होती है और हमें कुरान हदीस से इसके सबूत और दलील क्या मिलती है। तो जिन्नात के असर से बीमारियां इंसान के बदन में पैदा होती हैं। उनमें से बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर दौरे की कैफ़ियत होती है कि जिसमें इंसान बेहोश हो जाता है। इसमें इंसान के जो जिस्म का जिस्म के अज़ा हैं वो अकड़ जाते हैं, हाथ अकड़ जाते हैं और इसी तरह फिर वो बेहोश हो जाता है। तो उस सूरत में इंसान के बदन में जिन दाखिल होता है और फिर वो जिस वक़्त उससे हाज़िर किया जाता है तो वो आदमी जिन की ज़ुबान से बातें वगैरह भी करता है। इस मर्ज़ को तकरीबन लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस मर्ज़ को भी लोग नहीं समझते कि मरीज़ आते हैं और वो अरसा दराज तक अद्वियात खाते रहते हैं, लेकिन रूहानी इलाज की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती और उन्हें नहीं पता होता कि ये जिन्नात के असर से होता है। फिर इसके साथ एक मस होता है, कुरान मजीद के अंदर कुरान पर आता है कि वय्यूब इज़नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। तो इस आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि मुझे शैतान ने छुआ तकलीफ दी। आगे आयत है उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बाग़न शराब, तू पाँव ज़मीन पे मार, इससे पानी उबलेगा, इसको पी, इससे नहा। तो यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि शैतान के मस से इंसान के बदन में बीमारी पैदा होती है और ये असेब की शक्ल होती है। और इसी तरह यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जुज़ाम पैदा हुआ, यानी जिस्म के अंदर खून ख़राब हो गया और गलने की बीमारी पैदा हो गई। तो इस तरह यानी कि शैतान के मस से इंसान के बदन में बीमारी पैदा होती है। तो इस सूरत में भी इंसान बाज़ औक़ात बेतवज्जी बरतता है और फिर डॉक्टरी इलाज की तरफ ज़्यादा उसकी तवज्जो होती है और रूहानी इलाज की तरफ तवज्जो नहीं होती। उस आयत से ये भी पता चलता है कि इंसान के अंदर जिस्म में गलने वाली बीमारियाँ जैसे कैंसर हो गया, इसी तरह हर वो बीमारी जिसके अंदर इंसान के जिस्म में पीप बनना शुरू हो जाती है, तो ये भी जिन्नात के असर से हो सकता है। तो इस करके ऐसी बीमारियों में रूहानी इलाज करवाना इंतहाई ज़रूरी है। आप डॉक्टरी इलाज भी करवाते रहें उसके साथ-साथ और साथ रूहानी इलाज की तरफ तवज्जो करें, ताकि अगर इस तरह के मामलात हैं तो आप उस बीमारियों से निकल सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हो सकता है कि इन बातों की आपके अलावा किसी और बहन भाई को ज़रूरत हो। बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कोई भी अगर मसला है तो उस बारे में आपकी रहनुमाई की जाए।